राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच यहां झड़प चल रही है, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति मालदीव्स भाग गए हैं और इस वक्त श्रीलंका में हालात बेहद तनावपूर्ण, श्रीलंका संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें। राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर हंगामा हो रहा है। हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ है सुरक्षा कर्मी और सामने है प्रदर्शनकारी। तो सेना यहां पर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता पर किसी बात का फिलहाल कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस वक्त हम कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर आज प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं भारी संख्या में। और फिलहाल आप देखिए यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्राउंड पर उतर गई है प्रदर्शनकारियों को, ताकि आगे ना बढ़ने दिया जाए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले अभी आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं हैवी डिप्लॉयमेंट इस वक्त पुलिस फोर्स का मौके पर दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश है और आगे चलते हैं, आपको हम तस्वीरें यहाँ पर लगातार दिखाते हैं किस तरह से देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर आगे पहुंच रही है। यहाँ पर सड़कों पर आप तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर से भागते हुए लोग, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीलंकन आर्मी की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस तरफ आ जाए। आप देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर पुलिस फोर्स की इस वक्त कोलंबो में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ प्रधानमंत्री के घर के पास पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर आंसू गैस चलाए गए थे। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग आगे जा रहे हैं और भागते हुए आपको यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स और आर्मी श्रीलंकन यहाँ पर दिखाई देगी। ये तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये सभी प्रधानमंत्री के घर की तरफ जाते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री के घर के पास प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से घर को घेर लिया है। और ग्राउंड जीरो से कोलंबो से जी न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, क्योंकि आज 13 जुलाई वो दिन था जब गोटाबाया राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना था, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे बिना इस्तीफा दिए मालदीव भाग गए हैं श्रीलंका छोड़कर। और फिलहाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी आपको एक तरफ दिखाई देंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर श्रीलंकन आर्मी दिखाई देगी, क्योंकि नज़दीक में ही प्रधानमंत्री का घर है और इस घर को यहाँ पर घेरने की कोशिश आर्मी के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई, जिन्हें रोकने के लिए श्रीलंकन आर्मी ग्राउंड पर इस वक्त तैनात दिखाई दे रही है। ये हालात आप देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है कोलंबो में, क्योंकि इस आर्थिक संकट के बीच यहाँ पर संकट नहीं है, ये पूरा विध्वंस है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ, हाँ आज इस परिस्थिति, हाँ जो परिस्थिति यहाँ से उत्पन्न हुआ, हाँ केवल उसके पीछे राजपक्ष है, राजपक्ष होकर ही रहेगा। अभी इधर क्यों भीड़ इकट्ठा हुई? इधर क्या चीज हो रहा है अभी? लगता है रानिल विक्रमसिंघ प्राइम मिनिस्टर जी ने लगता है रानिल विक्रमसिंघ जी ने जनाधिपति पद को ग्रहण करना चाहता है। अच्छा, प्रेसिडेंट का पद, जिस पद का बल प्रजा ने उनको दिया, उस पद पर प्रजा ने उनको बैठा था, उस प्रजा ने उस प्रजा के साथ उनको उस पद को हटाने का भी बल है। आज ये दिखाने के भी कड़ा। देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस के गोले थोड़ी देर पहले छोड़े गए थे, तो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से एसटीएफ जो यहाँ श्रीलंकन आर्मी की है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। और साथ ही साथ एक तरफ प्रदर्शनकारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है। आज गोटाबाया राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना था, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा
नहीं दिया है और वो फिलहाल देश छोड़कर फरार हो गए हैं। और आज यहां पर सड़कों पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर पुलिस फोर्स का, श्रीलंकन आर्मी का सड़कों पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए थे और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद नजदीक है प्रधानमंत्री का घर यहां से, जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। और साफ तौर से देखिए कि आज क्या होगा श्रीलंका में, कोलंबो में सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। हालात यहां पर बहुत बेहतर नहीं है फिलहाल श्रीलंका में। तो ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक तस्वीर हम आपको टीवी पर दिखाते रहेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। और मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपना ख्याल रखिए। ये जो तस्वीरें आप कोलंबो से हम तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित करने वाली तस्वीरें हैं और हमने लोगों से आपकी बातचीत भी सुनी। लोग यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि श्रीलंका में ये आर्थिक संकट नहीं है, ये विध्वंस है। बिल्कुल अदिति, देखिए और इस वक्त मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भी पब्लिक आज पहुंच चुकी है, क्योंकि अब तक सिर्फ राष्ट्रपति सचिवालय और राष्ट्रपति के घर, प्रधानमंत्री के दोनों घर पर कब्जा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और इनको रोकने के लिए आप देखिए यहाँ पर कितनी भारी तादाद में श्रीलंका की सेना और पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय यहाँ पर है और लगातार आपको पोजीशन में यहाँ पर श्रीलंका की सेना दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कब्जा पिछले 2-4 दिनों में अलग अलग संस्थाओं पर यहां हुआ था, चाहे राष्ट्रपति का भवन हो या राष्ट्रपति सचिवालय हो, प्रधानमंत्री के दोनों घर हो, उसके बाद आज प्रधानमंत्री कार्यालय पर यह भीड़ आगे बढ़ रही है और इन्हें रोकने के लिए समझाने का प्रयास फिलहाल श्रीलंकन आर्मी की तरफ से चल रहा है। यहां पर आप देखिए वाटर कैनन की गाड़ियां भी खड़ी हैं, लोग भी मौजूद है और आप देखिए तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ मैं दिखाता हूं अदिति, पब्लिक लगातार आगे बढ़ रही है। इन्हें समझाने का प्रयास जरूर किया है यहां पर फोर्स ने, लेकिन ये आज मानने को तैयार नहीं, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफे का ऐलान किया था। वो बिना इस्तीफा दिए मालदीव भाग चुके हैं, लेकिन यहां पर लोगों को उनके इस्तीफे का इंतजार है। पर आज ये गुस्सा सड़कों पर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। ये यहां पर आर्मी से कह रहे हैं कि आप भी हमारा समर्थन करिए। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। ये पूरी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की हैं, जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। यहां पर फोर्स की मौजूदगी है। एक बार मैं आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसके अंदर भी श्रीलंकन आर्मी ने पूरा पोजीशन ले रखा है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। और आप देखिए ये प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आर्थिक संकट के बीच में श्रीलंका की जनता जिस तरह से सड़कों पर उतरी है, उसके बाद यहां पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रपति फरार है, प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं कहां पर है। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है, जिसके बाहर जैसे ही एक गुट आगे बढ़ रहा है दूसरा गुट पहुंच जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए साफ तौर पे ये पूरा प्रधानमंत्री का कार्यालय है, अंदर भी भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा भी श्रीलंका की सेना इस वक्त मौजूद है ताकि यहां पर किसी तरह की अव्यवस्था ना होने पाए। ये तस्वीरें देखिए, रेलिंग पर जवान खड़े हैं और ये पूरा प्रधानमंत्री का कार्यालय है। थोड़ी देर पहले यहां पर आंसू गैस के गोले भी चलाए गए थे और अब देखिए अभी एक गुट आगे बढ़ा था यहां से प्रदर्शन करके, अब दूसरा गुट यहां पर पहुंच चुका है। महिलाएं आपको यहां पर दिख रही होंगी और ये प्रधानमंत्री के कार्यालय पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीलंका कोलंबो से तस्वीरें बहुत ये बताने के लिए काफी हैं। देखिए ऑटो पर किस तरह से राजपक्षे परिवार की पूरी तस्वीरें लगाई गई हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी यहां पर लगातार की जा रही है। ऊपर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें श्रीलंका का नक्शा बना हुआ है और लिखा है टू सेव आवर मदरलैंड। एक छोटी सी बच्ची ने श्रीलंका को पकड़ा हुआ है और इस ऑटो से लगातार बैठकर नारेबाजी की जा रही है। एक बार मैं आपको दूर की तस्वीर दिखाता हूं, जहां तक नजर जाएगी लोग यहां पर लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ आ रहे हैं और ये पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय है जिसके बाहर स्पेशल टास्क फोर्स, श्रीलंका की सेना और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। क्योंकि आप देखिए 4 जो मुख्य भवन थे उन पर श्रीलंका की जनता का कब्जा हो चुका है। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और यह भीड़ यह बताती है कि श्रीलंका की जनता को जिस चीज का इंतजार था, जो वादा गोटाबाया राजपक्षे ने किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है, जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर यह भीड़ पहुंची हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर। अब देखना यह होगा कि
गोटबाया राजपक्षे कितनी देर में इस्तीफा देते हैं, स्पीकर के द्वारा कब इसका ऐलान किया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि श्रीलंका की जनता आज एक बार फिर से 9 जुलाई की तरह यहाँ सड़क पर मौजूद है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी, पुलिस फोर्स यहां पर नजर आएगी, श्रीलंका की सेना आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जिस हालात से श्रीलंका इस वक्त गुजर रहा है, यहां पर खाने पीने का संकट है, डीजल पेट्रोल का भारी संकट है, रसोई गैस कई महीनों से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है, बच्चों को मिल्क पाउडर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात में जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है और यह गुस्सा राजपक्षे परिवार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर पहले इन लोगों को यहाँ रोकने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन जब यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है तो अब यहाँ पर ये पुलिस भी पीछे हो गई है, जवान भी पीछे हो गए हैं, लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। इन्हें यहाँ पर समझाने का प्रयास जरूर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भारी संख्या में इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पर एम्बुलेंस की तैनाती भी कर दी गई है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। 2 एम्बुलेंस को प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में यहाँ पर लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, क्योंकि भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, हालात यहाँ पर किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, ये प्रदर्शनकारियों का कहना था। अब आप देखिए तस्वीरों में मेरे पीछे 2 एम्बुलेंस आपको वहां पर खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर पेट्रोल पंप पर जो कि सटा हुआ है, वहां पर भी आर्मी को तैनात किया गया है, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। लोग लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। ये तस्वीर देखिए, ये मैं आपको एक पूरी तस्वीर सड़क की दिखाना चाह रहा हूं। जहां तक नजर जाएगी लोगों का भीड़ आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी और यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले आधे घंटे से लोग प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम कोलंबो ग्राउंड 0 से लगातार दिखा रहे हैं और बार बार कहा गया था राजपक्षे की तरफ से कि वो आज इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया, जिसके बाद ही ये गुस्सा यहाँ पर सड़कों पर देखा जा सकता है। लोगों के माथे पर आप पट्टी देख सकते हैं, गो होम गोटा जैसे नारे यहाँ पर लगे हुए हैं और खास तौर पर युवा महिलाएं इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको जी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कार्यालय के बाहर जहां पर लोग इकट्ठा हैं, उनके सामने सेना खड़ी है, प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह के हालात यहां कोलंबो में इस वक्त बने हुए हैं। सीधी तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं कोलंबो ग्राउंड 0 से। आप देखिए यहां पर भीड़ और ज्यादा इकट्ठा हो गई है। प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यालय है जहां पर प्रधानमंत्री बैठकर कामकाज करते हैं और आज प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भी भारी भीड़ आ चुकी है। और क्या ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति सचिवालय पर जिस तरह से कब्जा हुआ था, क्या उसी कब्जे की तैयारी यहां पर जनता के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय की भी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लगातार प्रदर्शन, नारेबाजी यहां पर जनता के द्वारा जारी है। श्रीलंका की जनता यहां पर प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं यहाँ नारे, बच्चों को लेकर लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं श्रीलंका के झंडों के साथ में, और बच्चे भी लेकर यहाँ पर लोग इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर। अब देखना यही होगा अदिति कि कितनी देर में गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा देते हैं। अदिति जी बिल्कुल विशाल, लोगों का विद्रोह हम कई दिनों से देख रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति का इस्तीफा देने से पहले भाग जाना लोगों को और ज्यादा ठगा सा महसूस करा रहा है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए गोटबाया राजपक्षे ने कहा था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो आज सुबह 3 बजे मालदीव पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा और ज्यादा देखा जा सकता है। क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था उस वादे के मुताबिक देश छोड़ने से पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हो सकता है कि वो मालदीव से किसी और देश जाने का इंतजार कर रहे हों और श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें कुछ इम्यूनिटी मिल जाए, इसका वेट कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अब तक इस्तीफा न दिया हो। लेकिन यहां पर जनता इस बात को पूरी तरह से अब मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी, उनका यह कहना था कि हर हाल में उन्हें इस्तीफा देना होगा, राजपक्षे को वो कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। और यही कुछ तस्वीरें आज आप देखिए प्रदर्शन की लगातार यहां पर दिखाई दे रही हैं। लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर, सेना यहां भारी तादाद में तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कब्जा किया था राष्ट्रपति के घर पर। आप देखिए, मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूं, उधर लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री के घर में जाने की
क्या ये कोशिश है? कुछ मॉन्क भी यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो मॉन्क हैं वो भी प्रधानमंत्री के घर के बाहर श्रीलंका के झंडों के साथ पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें जी न्यूज़ पर आप लाइव देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का कार्यालय है और प्रधानमंत्री के कार्यालय के पास भीड़ लगातार दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। जो मुख्य दरवाजा है प्रधानमंत्री के कार्यालय का, उस तरफ ये भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इस वक्त आप देखिए, जवान यहाँ से श्रीलंका की सेना के जवान पहुंचे, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, जो ये गेट है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय का दरवाजा है, जहां पर फोर्स दिखाई देगी और उसके ठीक सामने श्रीलंका की जनता दिखाई देगी, जिसे रोकने का प्रयास फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मियों के द्वारा जारी है। सेना उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर जी न्यूज़ पर देख सकते हैं, किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं। कुछ संवाद यहाँ पर सेना की तरफ से किया जा रहा है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय का मुख्य दरवाजा है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दाहिने साइड पूरी पुलिस फोर्स आपको दिखाई पड़ेगी और बाईं तरफ प्रदर्शनकारी अंदर जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्हें रोका गया है। उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंका की पुलिस इस वक्त मौजूद है, कुछ बातचीत प्रदर्शनकारियों के साथ कर रहे हैं। ये मुख्य गेट है यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर जाने का और उस गेट पर घुसने का प्रयास यहाँ प्रदर्शनकारियों ने किया, जिन्हें पुलिस ने समझाया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है यहाँ पर और लोगों के गुस्से के बीच यहाँ पुलिस फोर्स उन्हें बस समझाने का प्रयास कर रही है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की स्थिति ना बिगड़ सके। और फिलहाल अब देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय के ठीक मुख्य दरवाजे पर मौजूद है, जहाँ से एंट्री होती है। प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, इन्हें समझाने का प्रयास चल रहा है, नारेबाजी लगातार चल रही है। देखिए यहाँ पर फिलहाल फोर्स की मौजूदगी, नारेबाजी, राजपक्षे परिवार के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा। और रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रधानमंत्री हैं इस वक्त, उन्होंने भी इस्तीफे का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन यहाँ पर बनती है, ये देखना होगा। और फिलहाल आप देखिए, हर किसी के माथे पर गो होम गोटा ये पट्टी लगी हुई है, मौजूद है। तस्वीरें साफ तौर से गवाही दे रही हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त श्रीलंका में बन चुके हैं। आर्थिक संकट यहाँ पर आया हुआ है और इस आर्थिक संकट के बीच में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ज़रूरी सामान इन्हें यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि पिछले कई महीनों से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और आप देखिए, जो प्रोटेस्टर्स हैं, थैंक यू, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो यहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने का प्रयास, आप देखिए लगातार लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ फोर्स समझाने का प्रयास कर रही है कि वापस जाइए, पीछे हो जाइए, क्योंकि अब तक 4 जगहों पर श्रीलंका की जनता का कब्जा हो चुका है। कुछ इलाकों में और ये कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर आप जब देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है। और यही कारण है कि लोग लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि फोर्स इन्हें कब तक समझा पाती है। यहाँ तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच में जी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहा है कोलंबो से, क्योंकि ये सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक संकट श्रीलंका पर आया हुआ है। और इस बीच में अदिति, आपको एक बार मैं और तस्वीरें दिखा देता हूँ। जनता इस गेट से हट नहीं रही है। ये जो मुख्य दरवाजा है प्रधानमंत्री कार्यालय का, यहाँ पर पब्लिक अब घेरा बना चुकी है और पुलिस से लगातार बातचीत यहाँ पर जरूर कर रही है ताकि वो अंदर जा सके। और यहाँ पर वो इस कार्यालय के अंदर भी घुसना चाहती है। कुल मिलाकर आपको मैं एक एक तस्वीर यहाँ से दिखा रहा हूँ कि कैसे हालात बने हुए हैं। जब रसोई गैस नहीं मिल पा रहा है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, तो लोगों का यह गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देखिए, जो श्रीलंका के युवा हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो यहाँ पर अंदर जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं।